हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चार्ट पे। यहाँ पे मैंने डेली बेसिस का चार्ट लगा रखा है और डेली बेसिस के चार्ट पे स्टॉक में करीब हमें 3.5% की अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। और स्टॉक का जो प्राइस क्लोज हुआ है वो 301 रुपए के आसपास हुआ है। क्या स्टॉक में और तेजी हो सकती है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि 312 रुपए और करीब 323 रुपए के आसपास यहाँ स्टॉक दो रेजिस्टेंस को फेस कर सकता है। ठीक है, उसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है और ग्रीन कैंडल का क्लोज देता है तो स्टॉक में हमें करीब 340 से 350 तक के भी लक्ष्य आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ऑप्शन चेन के थ्रू क्या यहाँ पे और कितनी तेजी हो सकती है और स्टॉक सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आज की तेजी की वजह क्या है। देखिए, हम लोग नेक्स्ट ऐप पे जहां पे मैंने मनी कंट्रोल की साइड पे ऑप्शन चेन का डेटा लगा रखा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, यहाँ पे कॉल साइड का डेटा आता है जिसके नीचे उसके ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट के जो चेंजेस होते हैं उसका डेटा आता है। उसकी अपोजिट साइड पे पुट साइड का डेटा आता है और उसके जो ओपन इंटरेस्ट का चेंजेस होते हैं वो और टोटल जो ओपन इंटरेस्ट होते हैं उनका डेटा यहाँ पे शो करता है। अब 301 के आसपास का डेटा, माफ कीजिएगा, 301 रुपए के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। तो उसके आसपास की जो स्ट्राइक प्राइस है उसको हम देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस की बात करूं तो स्ट्राइक प्राइस जो होती है वो यहाँ पे होती है 280, 282, 285, 287, 290। ठीक है, कॉल साइड का डेटा पढ़ते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं 280 की स्ट्राइक प्राइस की बात करूं तो करीब यहाँ पे 20 लाख का डेटा कम होता हुआ नजर आया। फिर 1,82,000, फिर 9 लाख, फिर 5 लाख और यहाँ पे 30 लाख का डेटा 290 की स्ट्राइक प्राइस पे कम होता हुआ नजर आया। मतलब कि जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे स्टॉक के अंदर वो अब क्या कर रहे थे, शॉर्ट को कवर करने लगे। ठीक है, जिसकी वजह से स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली है। अगर यही मैं 280 के स्ट्राइक प्राइस पे पुट साइड पे डेटा देखूं तो 17,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए यहाँ पे। फिर 71,000, 6,27,285 की स्ट्राइक प्राइस पे और 290 की स्ट्राइक प्राइस पे 10 लाख डेटा यहाँ पे ऐड होते हुए नजर आए और ओपन इंटरेस्ट जो टोटल हो गया वो 41 लाख के आसपास पहुंच गया। अब बात करते हैं अगर सपोर्ट की, तो देखिए सपोर्ट अगर यहाँ पे जैसे डेटा अगर यहाँ पे ज्यादा है, अपना पुट साइड पे ज्यादा है, तो अब 290 के स्ट्राइक प्राइस हमारा क्या करेगी, सपोर्ट का भी काम करेगी। उसी तरीके से 285 की स्ट्राइक प्राइस भी हमारा क्या करेगी, सपोर्ट का काम करेगी। 290 के स्ट्राइक प्राइस क्या करेगी, हमारा सपोर्ट का काम करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा जो 85 लाख, 22 लाख और 41 लाख के आसपास का है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे समझते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है वापस से। तो हम लोग यहाँ अपने चार्ट पे आ गए। अगर मैं आज के आज के लो की बात करूं, आज ये जो कैंडल बनी है इस कैंडल के लो की बात करूं तो करीब 287 रुपए के आसपास यहाँ पे स्टॉक का लो लगा है। ठीक है, 287 रुपए के आसपास पहला जो हमारा सपोर्ट आएगा स्टॉक के अंदर वो आएगा कहाँ पे, 287 के आसपास, क्योंकि आज का जो लो लगा है हम उसको अपना सपोर्ट मानकर चलेंगे। अगर वही मैं यहाँ पे कुछ पिछले दिनों की भी बात कर लूँ तो इन्हीं लेवल्स के आसपास हमें यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक नजर आया था। ठीक है, सेकंड सपोर्ट कहाँ मिल सकता है? देखिए, सेकंड सपोर्ट मिलेगा अपना करीब 268 रुपए के आसपास यहाँ पे। ठीक है, और बड़ा और तीसरा सपोर्ट जो है वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा हमें 230 रुपए के आसपास। जब इलेक्शन डे के रिजल्ट आ रहे थे तो उन उन दिनों में यहीं पे स्टॉक आया, सपोर्ट लिया और उसके बाद स्टॉक में हमें तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन लेवल्स को यहाँ पे ध्यान में रखना है। बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बाय सेल कर सकते हैं। स्टॉक में मेरी एनालिसिस कैसी थी, ऑप्शन चेन का डेटा कैसा था, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, ये सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।